Hello friends, I am Sarika Shah. Today I explain Unit 3 The Selfish Giant. Selfish Giant. एक जायंट मीन्स राक्षस, एक राक्षस था। वह एक बहुत बड़े बगीचे का क्या था, मालिक था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बगीचे के अंदर, उसके गार्डन के अंदर एंटर करे। बच्चे दिन भर उसके बगीचे में खेलना पसंद करते थे। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद जब वो वापस लौटता है, क्योंकि वो कहीं बाहर गया होता है, और जब वो वहाँ नहीं होता है तो सारे बच्चे उसके गार्डन में खेलने लगते हैं। जब वो वापस लौटता है तो उसके सुंदर बाग में सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो यह देखता है, यह देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बच्चों को वहाँ से तुरंत भाग जाने का आदेश सुना देता है। उसके बाद बाग के चारों ओर वो क्या सोचता है कि मुझे चार दीवार बना देनी है, फेंसिंग कर देनी है, ताकि यहाँ से कोई भी बच्चा एंटर ना कर सके। और उसके ऊपर वो एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है कि यहाँ बाहर वालों को अंदर आना वर्जित है। बच्चे पूरी तरह से डर गए हैं और उन्हें वहाँ दोबारा ना आने का निश्चय किया। हालांकि वे अभी भी उस बाग में खेलना चाहते थे, बार बार उसे याद भी करते थे। जल्द ही मौसम बदल गया। पूरे देश में वसंत का आगमन हो गया। इट मीन्स कौन सी सीजन आ गया, बसंत ऋतु। परंतु उस गार्डन में अभी भी शीत ऋतु ही थी। वहाँ इतनी ठंडक थी, है ना। बाग इतना ठंडा हो गया था कि वहाँ केवल बर्फ और ओले ही दिखाई दे रहे थे और गिर रहे थे। और नॉर्थ साइड से आने वाली एयर भी दिखाई दे रही थी। उधर अपने घर के अंदर बंद जो राक्षस है, जो जायंट है, वह यह सोचकर परेशान है कि चारों तरफ बसंत ऋतु है, तो मेरे गार्डन में क्यों नहीं, यहाँ क्यों बर्फ आ चुकी है, क्यों ओले गिर रहे हैं। एक दिन राक्षस ने देखा कि दीवार में बने एक छोटे से छेद से कुछ छोटे छोटे बच्चे चुपके चुपके उसके बगीचे के अंदर घुस चुके थे। जहाँ भी बच्चे घुसे थे वहाँ का मौसम पूरी तरह से बदल गया था। जहाँ एक तरफ बर्फ से पूरा पेड़ और पौधे ढक गए थे, वहाँ जहाँ जहाँ बच्चे गए वहाँ फूल खिलते हुए दिखाई दिए। जबकि बाग का एक कोना अभी भी ठंड की चपेट में ही था और वहाँ के पेड़ अभी भी बर्फ से ही ढके हुए थे। उसी समय राक्षस ने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा, जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार चढ़ने चाहता है और असफल हो रहा था। फिर उसने देखा, जायंट ने देखा कि ये बच्चा शायद पेड़ पर चढ़ता है। वो उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर पेड़ की डाल पर उसने बिठा दिया। बच्चा इतना खुश हुआ कि उसने राक्षस को क्या किया, उसने जायंट को गले लगा दिया, है ना, और उसको उसने चूम लिया। फिर दूसरे बच्चों ने देखा कि राक्षस शायद दयालु हो गया है, तो वो भी अंदर फिर से आ गए। और जैसे ही सारे बच्चे बगीचे में आए, जो शीत ऋतु थी वो किस में बदल गई, बसंत ऋतु में बदल गई। यानी चारों तरफ फूल खिल गए, बहुत ही सुंदर बगीचा हो गया, है ना। फिर इस घटना से राक्षस को पूरी तरह बदल दिया। अब वह दयावान हो गया और सभी बच्चों को प्यार भी करने लगा। हालांकि वह बच्चा जिसे सबसे पहले उसने अपना स्नेह जताया था, यानी बहुत प्यार किया था, छोटा सा बच्चा, वो उसे अन्य बच्चों से अधिक प्यारा बन गया था, लेकिन उसने उसे कभी फिर देखा ही नहीं। समय बीतता गया और राक्षस एक दिन बूढ़ा हो गया। एक सुबह जब राक्षस खिड़की के बाहर देख रहा था, तब उसने उसी बच्चे को कोने में खड़े एक पेड़ के नीचे देखा। कौन सा बच्चा, ये वो छोटा वाला बच्चा था जो रो रहा था बहुत पहले। कुछ सालों के बाद उसने फिर से उसी छोटे से बच्चे को देखा। जब राक्षस बगीचे में गया तो देखा कि उस छोटे से बच्चे के हाथ और पैर पर नाखून के यह देखकर राक्षस को मन में बहुत ही बुरा लगा। उसे आघात पहुंचा। वो बच्चे से पूछता है कि बताओ, तुम्हें ये किसने किया बेटा, मैं उसे तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बच्चे ने कहा, यह तो सिर्फ प्यार का जख्म है। उसे राक्षस को कहा कि उसने एक बार उसे अपने बाग में खेलने का मौका दिया था, तो अब वह उसके बदले में अपने बगीचे अर्थात स्वर्ग में खेलने की अनुमति देता है। यानी वो जो छोटा सा बच्चा है
वो क्या बोलता है कि तुमने मुझे एक बार तुम्हारे गार्डन में खेलने दिया, तो अब मैं तुम्हें मेरे गार्डन में यानी कि मेरे स्वर्ग में लेने आया हूँ। राक्षस समझ गया कि ये बच्चा कोई और नहीं ईश्वर है, भगवान है। उसी दिन जब सब बच्चे स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा कि राक्षस पेड़ के नीचे मरा पड़ा है और उसका जो डेड बॉडी है वह सफ़ेद फूलों से ढकी हुई है। और जो छोटा बच्चा था वो और कोई नहीं, ईश्वर थे, भगवान थे, जो अब वहाँ नहीं थे। इस तरह से सेल्फिश जायंट की डेथ हो जाती है।